दालें या मसूर जैसा कि हम में से कई लोग उन्हें कहते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। वे एक प्रकार की दाल हैं, जिसका मतलब है कि वे प्रोटीन से भरपूर हैं और खाने में बहुत हेल्दी होती हैं। भारत भर के कई परिवार अपने रोज के खाने के साथ मसूर दाल का आनंद लेते हैं, जिससे यह एक मुख्य भोजन बन जाता है जिसकी हमेशा मांग रहती है। किसानों के लिए इस स्थिर मांग का मतलब है कि यह उगाने के लिए एक भरोसेमंद फसल है। इसे चावल या गन्ना जैसी कुछ अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, जो इसे एक स्मार्ट विकल्प बनाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी हो सकती है। दालें उगाना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह देश के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के बारे में भी है। सही जमीन चुनना मसूर की सफल फसल के लिए पहला कदम है। मसूर ज्यादा नखरे वाली फसल नहीं है और कई अलग अलग तरह की मिट्टी में उग सकती है। हालांकि यह हल्की से मध्यम मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती है, जो अच्छी तरह से पानी निकालती है। इसका मतलब है कि मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए और वह दलदली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है। भारी चिकनी मिट्टी जो लंबे समय तक गीली रहती है, वह अच्छी नहीं होती है। यह भी जरूरी है कि ऐसा खेत चुनें जहां पूरे दिन अच्छी धूप आती हो। पौधे लगाने के बारे में सोचने से पहले अपने खेतों में घूमें और एक ऐसा प्लॉट चुनें जो सही लगे, जहां बारिश के बाद पानी न जमे और मिट्टी ढीली और भुरभुरी लगे। एक बार जब आप सही प्लॉट चुन लेते हैं, तो आपको उसे लगाने के लिए तैयार करना होगा। यह तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बीजों को उगने के लिए एक अच्छा घर बनाती है। पहला काम खेत को अच्छी तरह से जोतना है। आप मिट्टी को पलटने के लिए ट्रैक्टर या पारंपरिक पशु चालित हल का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी के बड़े ढेरों को तोड़ने, उगे हुए खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को हवादार बनाने में मदद करती है। एक अच्छी जुताई मिट्टी की गहराई से पोषक तत्वों को सतह पर लाने में भी मदद करती है, जहां नए बीज लगाए जाते हैं। आपको मिट्टी को चिकनी बनावट में लाने के लिए खेत को 2 या 3 बार जोतना चाहिए। जुताई के बाद जमीन तैयार करने का 3 चरणों से मसूर के लिए एक समतल खेत बहुत जरूरी है। यदि जमीन ऊबड़ खाबड़ है तो पानी नीचे स्थान में जमा हो जाएगा और नीचे स्थान में सूख जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ पौधों को बहुत ज्यादा पानी मिलेगा, जबकि दूसरों को बहुत कम, जिससे फसल स्मार होगी। आप खेत की सतह को समतल और नीचे से बनाने के लिए जब समतल उपयोग कर सकते हैं। इससे सुनिश्चित करते हैं कि जब आप सिंचाई करते हैं तो पानी पूरे खेत में समान रूप से फैलता है। एक अच्छी तरह से तैयार समतल बीज क्यारी हर एक बीज को अंकुरित होने और एक स्वस्थ पौधे में विकसित होने का सबसे अच्छा संभव मौका देती है। सही तरह के बीज चुनना शायद एक किसान का सबसे जरूरी फैसला होता है। आपके बीज की क्वालिटी का सीधा असर आपकी फसल के साइज और हेल्थ पर पड़ेगा। हमेशा किसी भरोसेमंद जगह से सर्टिफाइड बीज खरीदना सबसे अच्छा होता है, जैसे सरकारी बीज केंद्र या कोई अच्छा कृषि स्टोर। इन बीजों के अच्छी किस्म के होने, बीमारियों से मुक्त होने और अंकुरण दर ज्यादा होने की गारंटी होती है, जिसका मतलब है कि आपके लगाए हुए ज्यादातर बीज उगेंगे। ऐसी किस्में देखें जो आपके खास इलाके में अच्छी तरह से उगने और आम बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होने के लिए जानी जाती है। अपनी पिछली फसल से बचाए गए बीजों का उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है, जब तक कि आप केवल सबसे अच्छे रोग मुक्त फली चुनने में बहुत सावधान न हो। एक बार जब आपके पास उच्च गुणवत्ता वाले बीज हो, तो बुवाई का समय आ गया है। मसूर की फसल के लिए बुवाई का समय बहुत जरूरी है। मसूर लगाने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी 2 हफ्ते या नवंबर के पहले 2 हफ्ते होते हैं, जब मानसून की बारिश खत्म हो जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। इस समय लगाने से फसल को सर्दियों के आने से पहले खुद को स्थापित करने में मदद मिलती है और यह गर्मियों की तेज गर्मी आने से पहले पक जाती है। बहुत जल्दी या बहुत देर से बुवाई करने से छोटे पौधे बीमारियों या प्रतिकूल मौसम के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपकी अंतिम उपज काफी कम हो सकती है। सही बुवाई के समय के लिए हमेशा स्थानीय मौसम के पैटर्न और कृषि सलाह पर ध्यान दें। मसूर के बीज बोने के 2 सामान्य तरीके हैं, छिड़काव और कतार में बुवाई। छिड़काव विधि में तैयार खेत में बीज हाथ से बिखेर दिए जाते हैं। ये विधि तेज और आसान है, लेकिन इससे पौधों का वितरण असमान हो सकता है, जिससे निराई और अन्य काम ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं।
बेहतर विधि कतार में बुवाई है, जहां बीज ड्रिल का उपयोग करके सीधी कतारों में बीज लगाए जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि पौधे समान रूप से लगाए गए हैं, जिससे उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, बेहतर वायु संचार होता है और खरपतवारों को हटाना और उर्वरक डालना बहुत आसान हो जाता है। सही गहराई पर आमतौर पर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे कतारों में बुवाई करने से बीजों को ठीक से अंकुरित होने में मदद मिलती है। बीज बोने से पहले उन्हें उपचारित करने की बहुत सलाह दी जाती है। बीज उपचार एक सरल प्रक्रिया है जो युवा पौधों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों और कीटों से बचाती है। आप फूंदनाशक से बीजों को कोट कर सकते हैं ताकि फंगल संक्रमण को रोका जा सके जो जड़ों को सड़ा सकता है। एक और बहुत फायदेमंद उपचार है राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना। राइजोबियम एक प्रकार का अनुकूल बैक्टीरिया है जो मसूर के पौधों की जड़ों पर रहता है। यह हवा से नाइट्रोजन को पकड़ने और उसे पौधे के लिए उपलब्ध कराने में मदद करता है, एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करता है। यह सरल कदम पौधों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और बिना ज्यादा पैसा खर्च किए आपकी उपज बढ़ा सकता है। स्वस्थ और अच्छी मसूर की फसल उगाने के लिए खाद और उर्वरक का सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मसूर दाल वाली फसल होने के कारण राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से अपना नाइट्रोजन खुद बना सकती है, इसलिए उसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उन्हें मजबूत होने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम जैसे अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अपनी मिट्टी की जांच करवाना एक अच्छा तरीका है ताकि आपको पता चल सके कि उसे असल में क्या चाहिए। आमतौर पर सभी जरूरी उर्वरक, खासकर फास्फोरस और नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा बुवाई के समय मिट्टी में डाल देनी चाहिए। इससे छोटे पौधों को शुरुआत से ही तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी भोजन मिलता है। सिंचाई या फसल को पानी देना सावधानी से करना चाहिए। मसूर एक ऐसी फसल है जिसे कम पानी की जरूरत होती है, जो इसके सबसे बड़े फायदों में से एक है। कई मामलों में अगर बुवाई के समय मिट्टी में अच्छी नमी है और कुछ सर्दियों की बारिश होती है तो आपको सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। हालांकि अगर सर्दी सूखी रहती है तो 1 या 2 हल्की सिंचाई से आपकी उपज में बड़ा फर्क आ सकता है। पौधों को पानी देने का सबसे जरूरी समय तब होता है जब वे शाखाएं निकाल रहे हों, फूल आने से ठीक पहले और जब फलियां बनने लगे। फसल को ज्यादा पानी न देना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बीमारियां हो सकती हैं और फूल गिर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण मसूर की खेती में एक और जरूरी काम है। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो खेत में उगते हैं और आपकी मसूर की फसल के साथ धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर उन्हें रोका न जाए तो वे आपकी अंतिम फसल को गंभीर रूप से कम कर सकते हैं। पहली निराई बुवाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए और अगर जरूरत हो तो दूसरी निराई बुवाई के लगभग 50 से 60 दिन बाद की जा सकती है। आप खरपतवारों को हाथ से या हाथ के खुरपे से हटा सकते हैं, खासकर अगर आपने अपनी फसल को कतारों में लगाया है। पहले 2 महीनों के दौरान खेत को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय मसूर के पौधे छोटे होते हैं और खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना अच्छी फसल पाने के लिए बहुत जरूरी है। मसूर में एक आम समस्या रस्ट है, एक फंगल रोग जो पत्तियों पर छोटे लाल भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देता है। एक और समस्या एफिड्स हो सकती है जो छोटे कीट होते हैं जो पौधों से रस चूसते हैं। इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए शुरुआत से ही रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। खेत को साफ रखना और ज्यादा पानी न देना जैसे सरल तरीके भी कई बीमारियों को रोक सकते हैं। यदि आपको कीटों या बीमारी के लक्षण दिखें तो आप एक स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं ताकि समस्या को पूरे खेत में फैलने से पहले नियंत्रित करने के लिए एक सरल और सुरक्षित स्प्रे मिल सके। बेहतरीन क्वालिटी की दालें पाने के लिए कटाई का सही समय जानना बहुत जरूरी है। मसूर की फसल आमतौर पर बुवाई के लगभग 100 से 120 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जो किस्म और स्थानीय जलवायु पर निर्भर करता है। आप बता सकते हैं कि फसल परिपक्व हो गई है जब पौधे पीले होने लगते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। फलियां भी हरे से भूरे पीले रंग में बदल जाएंगी और सूख जाएंगी। यदि आप एक फली को हिलाते हैं तो आपको अंदर बीजों के खड़खड़ाने की आवाज सुननी चाहिए। ज्यादा देर तक इंतजार न करना जरूरी है क्योंकि ज्यादा
पकी हुई फलियां टूट सकती हैं और बीज जमीन पर बिखर सकते हैं, जिससे उपज का नुकसान हो सकता है। सही समय पर कटाई करने से अधिकतम उपज और अच्छी क्वालिटी के दाने सुनिश्चित होते हैं। कटाई की प्रक्रिया सीधी है। पूरे पौधे को जमीन के करीब एक तेज दरांती से काटा जाता है। काटने के बाद पौधों को तुरंत थ्रेस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें इकट्ठा करके कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। काटे गए पौधों के बंडलों को एक साफ खुले क्षेत्र में, आमतौर पर खलिहान में ढेर किया जाता है। यह सुखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बीजों को फलियों से अलग करना बहुत आसान बनाती है। सही सुखाने से बीजों में नमी की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है, जो बाद में सुरक्षित भंडारण के लिए जरूरी है। एक अच्छी तरह से सूखी फसल आपको थ्रेशिंग के दौरान साफ पूरे दाने देगी। एक बार जब पौधे पर्याप्त रूप से सूख जाते हैं तो अगला कदम घाई और ओसाई है। घाई सूखे पौधों को पीटकर फलियों और डंठलों से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया है। ये मैन्युअल रूप से डंडों से बंडलों को पीटकर या बैलों को उन पर रौंदकर किया जा सकता है। कई किसान अब यांत्रिक थ्रेशर का उपयोग करते हैं, जो बहुत तेज और अधिक कुशल होते हैं। घाई के बाद आपके पास बीज, भूसी और धूल का मिश्रण होगा। इस मिश्रण को फिर ओसाया जाता है। ओसाई में मिश्रण को हवा वाले दिन हवा में उछालना शामिल है, जिससे हल्की भूसी और धूल उड़ जाती है, जबकि भारी बीज सीधे नीचे गिर जाते हैं। इससे आपको साफ मसूर के दाने मिलते हैं। सारी कड़ी मेहनत के बाद अपनी कीमती फसल को बचाने के लिए सही भंडारण अंतिम कदम है। साफ किए गए मसूर के बीजों को कुछ और दिनों के लिए धूप में सुखाना चाहिए, जब तक कि नमी की मात्रा बहुत कम ना हो जाए, आमतौर पर 10% से। ये बेहद जरूरी है क्योंकि नमी वाले दानों को भंडारण के दौरान फफूंद और कीट हमला कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से सूख जाने के बाद मसूर को साफ, सूखे और हवा बंद डिब्बे में संग्रहित किया जाना चाहिए। छूट के लिए धातु के डिब्बे या पारंपरिक मिट्टी के डिब्बे का उपयोग किया जा सकता है। उन्हें ठंड में सूखी जगह पर रखने से कीटों से बचते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि गुणवत्ता कई महीनों तक अच्छी बनी रहे, जिससे किसान बाजार में खरीदने और उन्हें अच्छे दाम पर बेच सके। ये सावधानीपूर्वक प्रक्रिया फसल को वास्तविक मुनाफे में बदल देती है।